मैम ये माइक ऑन किसका है? माइक माइक बंद होना चाहिए, आपको पता है क्लास शुरू हो गई है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा चैप्टर आप सभी को पता है कि बहुपद चल रहा है, ठीक है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि हम गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, बहुपद का गुणा ही चल रहा है। तो पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि एक पदी का गुणा हम त्रिपदी से कैसे करते हैं, एक पदी का त्रिपदी से। ठीक है, तो एक बार उसी को समझ लेते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो चलने वाला है कि एक पदी का द्विपदी का हम द्विपदी से कैसे करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए एक पदी वाला तो सभी को आना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप द्विपदी वाला सीख पाओगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि y की गुणा, जैसे मैं बोलूं y की गुणा आपने करनी है 2y माइनस 4 माइनस के 5y²। ठीक है, तो बाहर आपको नजर आ रहा है कि एक पद है, एक पद है ना, ये मोनोमियल। मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन आपने किसमें करनी है, ये अंदर क्या है, त्रिपद, त्रिपद है ये, ट्राइनोमियल। रूल आपको पता है कि जितने भी पद होते हैं बाहर जो है उसके अंदर जितने भी पद हैं सबसे गुणा होगी। तो y की गुणा तीनों पदों से करोगे, क्योंकि अंदर तीन पद हैं, है ना। y की गुणा तीनों से होगी, y की 2y से होगी, y की -4 से होगी एंड y की माइनस की 5y² से होगी। तो लिख लेते हैं y गुणा 2y। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, माइनस लगा दो। y की आप किससे करोगे, 4 से करोगे। देखो -4 मत लिख देना, यहाँ 4 के आगे जो माइनस है वो तो यहाँ आ गया ना, पदों का अलग करने में ये वाला माइनस यूज हो गया, तो 4 यहाँ सिंपल 4 आएगा। फिर बीच में माइनस का निशान, माइनस लगाओ। y की गुणा कितनी होगी, 5y²। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखो y के आगे कुछ नहीं है, 1 मानोगे भाई, जिसके आगे कुछ नहीं 1 मानते हैं ना, तो पहले संख्याओं का गुणा कर लो। 2 और 1 की गुणा करोगे, 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 2। y और y की गुणा कर दीजिए, हाँ y के ऊपर एक घात है और इस y के ऊपर भी, तो दोनों घातों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, y की घात 2। बीच में माइनस का निशान, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। y और 4 की गुणा करोगे, एक चर एक अचर, 1 कांस्टेंट 1 वेरिएबल, सिंपल गुणा हो जाएगी, 4 गुणा y 4y हो गया, माइनस की जगह माइनस। फिर से 4 के आगे कुछ नहीं है, 1 लगाओगे। 5 और 1 की गुणा, पहले संख्याओं की गुणा, 5 गुणा 1 5। y गिन लो कितनी बार है, 2 और 1 3 बार। क्यूब y, आ जाएगा मैम। ये इसका आंसर, सभी को क्लियर, यस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। लास्ट क्लास में किया था। हाँ, किसी को इस वाले क्वेश्चन में, यस वेरी गुड साक्षी। हाँ, पोल में मैं सवाल दूंगी, पोल में मैं सवाल दूंगी, पहले यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वेरी गुड ज्योति, अभी को क्लियर, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मुझे बताइए, पोल में सवाल दे दूँ एक, यस यस मैम। मैम। दे दो मैम। ओके, चलिए पोल में करते हैं क्वेश्चन। इसको कीजिए, y की गुणा 2y माइनस जेड प्लस 1 में करनी है, और इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए, बहुत इजी सवाल है। और आपको अपना अपना जो भी ऑप्शन में आप टिक कर रहे हो साथ के साथ दिख जाएगा। हम्म, मैम फर्स्ट वाला अच्छे से नहीं दिख रहा। फर्स्ट वाला नहीं दिख रहा, देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है 2y² माइनस वाई जेड प्लस वाई। मैम हाँ,
अगर जेड वाई हो ना तो भी से वाई जेड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 एक ही बार है। y गुणा z लिखो, z गुणा y लिखो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। गुणा में हम कर सकते हैं। हाँ, आप सभी को अपना अपना रिस्पॉन्स दिख रहा होगा और आपको पता भी चल रहा होगा कि आपका सवाल सही है या नहीं। सही है मैम हमारा। हाँ सही है मैम। एक yes, बच्चे ने गलती कर दिया। हाँ, एक ही का गलत है अभी तक, बाकी सबका ठीक है। सभी को आंसर करना है पोल में, फिर इसका रिस्पॉन्स शीट में कल आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ, जो रह गए हैं जल्दी से कीजिए बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं। मैम 2 अंक गलत हो गया। बाकी सबने कर दिया, मुझे बताइए, तभी मैं काउंट डाउन स्टार्ट करूंगी। कर दो मैम, कर दो। ठीक है, 5 4 3 2 1। यस, वेरी गुड ज्योति, एकदम करेक्ट है बेटा, गुड। हाँ, बाकी उन्हें चैट सेक्शन में कर दिया है, तो सभी को पता ही है कि आंसर क्या होगा। स्टिल 3 बच्चों ने गलत कर दिया, कोई बात Yes, नहीं, फिर से देख लो, फिर से देख लो। इसकी गुणा इससे होगी, सबसे पहले y की गुणा 2y में करो बेटा, लिख दो y गुणा 2y। बीच में कौन सा निशान है, y माइनस का, माइनस लगा दो। फिर y की गुणा किस में कर दो, z में कर दो। बीच में कौन सा निशान है, प्लस का, प्लस लगा दो। फिर y की गुणा किस में कर दो, 1 में कर दो। यही तो लिखना है, लिखना आना चाहिए, गुणा तो आप कर ही लोगे। 2 y के साथ कुछ नहीं है, 1 मानो। 2 और 1 की गुणा करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। y गिनो कितनी बार है, घात गिनो। y के ऊपर कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। तो y कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो y की घात 2। बीच में माइनस, y और z की गुणा करोगे क्या आएगा, और z जैसा कुछ है ही नहीं, तो दोनों आ जाएंगे। y में 1 की गुणा करो, किसी भी चीज में 1 की गुणा कर रहे हैं वही आता है, y गुणा 1 बराबर y। ऑप्शन ए, पहले से भी ज्यादा इजी सवाल था। वेरी गुड आशना और आरजू, क्लियर हो गए सभी को? यस मैम। हाँ, चलिए, तो मैंने जैसे कि आपसे बोला कि आपको द्विपदी से द्विपदी का गुणा करने के लिए ना एक पदी वाला तो आना ही चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से समझो पहले, इसमें करना क्या है। तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कितना बड़ा सवाल है, यहाँ पे भी द्विपद है, यहाँ पे भी द्विपद है, दोनों जगह बायनोमियल है। अब गुणा कैसे होगी, आपको मैं ऐसे समझाती हूँ। आप इसे ऐसे मान लो, अगर यहाँ b नहीं होता a के साथ, b नहीं होता a के साथ, तो a की गुणा होती x प्लस वाई में, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। भाई वहां b नहीं होता तो आप यही तो करते कि a की गुणा x में करते और a की गुणा y में करते, बताइए हाँ या ना। बीच में प्लस तो प्लस लगा, गुणा 1, ठीक है। ये सभी को पता है कि ये एक पदी से द्विपदी वाला हो गया। लेकिन जैसे ही a के साथ यहाँ b आ गया, अब a के साथ क्या आ गया, यहाँ पे b आ गया, तो बेटा आप मुझे बताओ क्या इस b की गुणा भी x प्लस वाई में ऐसे ही होगी जैसे a की हुई थी, होगी या नहीं? यस मैम। के साथ है, यस a मैम। के साथ है, यस, तो b की गुणा भी x प्लस वाई में होगी जैसे a की गुणा हुई है, समझ गए? अगर यहाँ b नहीं होता तो आप सिंपल a की गुणा x प्लस वाई में करते, बट यहाँ a के साथ b भी है, तो जैसा a के साथ किया ना, जैसा a के साथ किया वैसे ही b के साथ करना है। अब यहाँ प्लस का निशान क्यों लगाया मैंने बीच में, क्योंकि a और b के बीच में कैसा निशान है, प्लस का निशान है। a और b के बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ पे भी और b के बीच में प्लस आएगा। ये चीज सभी को क्लियर हो गई?
यस मैम। बस आगे आपको आता ही है भाई, ए की गुणा एक्स में करोगे ए गुणा एक्स, बीच में प्लस है प्लस लगाओ, ए की गुणा वाई से करोगे ए गुणा वाई, बी की गुणा एक्स में करोगे बी एक्स प्लस बी की गुणा वाई में करोगे बी वाई, और यही मेरा आंसर है। देख लीजिए, इजी है ये। आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, जहां वो एक ही स्टेप में, हाँ जतिन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक चीज ऐसे समझनी है। देखो जतिन, अगर बेटा ये ऐसा सवाल होता तो क्या करते जतिन? आप यही तो करते कि ए की गुणा एक्स से होगी ए की वाई से होगी, हाँ या ना? क्या मैम? अगर यहाँ पे सिंपल ये सवाल होता कि ए की गुणा करो एक्स प्लस वाई में, तो क्या लिखते आप यही तो लिखते कि ए गुणा एक्स, आप लिखते ए गुणा एक्स ए प्लस ए वाई। ठीक है, ये सभी को पता है। लेकिन जैसे ही ए के साथ यहाँ बी आ गया है, मतलब अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कुछ, ध्यान से देखना। अब x प्लस वाई कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ a प्लस ए के साथ बी भी आ गया, ए के साथ बी भी आ गया। इसका मतलब जब आपने ए की गुणा इस पूरे में करी ना x प्लस वाई में, उसी प्रकार इस b की गुणा भी किस में करनी पड़ेगी जतिन? पूरे x प्लस वाई में। जैसे a के साथ किया वैसे ही b के साथ करना होगा। अब क्योंकि a और b के बीच में प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस भी लगाना होगा। फिर कर दीजिए b की गुणा x में, बीच में प्लस b की गुणा y। ठीक है जतिन, स्क्रीन चली गई, दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। आप समझाओ जतिन, बताओ जतिन समझ में आ गया? ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी ना, उससे और अच्छे से समझ में आ गया, आ जाएगा। राजेश कुमार के नाम से बेटा स्क्रीन दिख रही है अभी, या शेयर करूं दोबारा से? यस मैम। शेयर करूं या दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है मैम। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अब हम। चलो, मैं अभी सिर्फ प्लस प्लस वाला ही करवा रही हूँ, आपको गुणा करनी है। सिंपल सा लेते हैं, x प्लस 1 की गुणा करनी है x प्लस 2 से। ठीक है, x प्लस 1 की गुणा x प्लस 2 से। तो चलो, आपको पता है x की गुणा x प्लस 2 में होगी, सेम उसी तरीके से लिख दो, x गुणा x प्लस 2। बीच में कैसा निशान है? x और 1 के बीच में प्लस का, तो यहाँ प्लस आएगा। अब वैसी 1 की गुणा भी किस में हो जाएगी? x प्लस 2 में। पहला स्टेप हो गया। अब कर दीजिए गुणा, x की गुणा x से करोगे, लिखो x गुणा x, बीच में प्लस x और 2 के प्लस लगा दो, फिर x की गुणा किस में होगी? 2 में। बीच में प्लस का निशान, 1 के आगे प्लस है तो प्लस लगाओगे, 1 के आगे जो भी निशान होगा वो लगाओगे। अब 1 के आगे प्लस है तो प्लस लगेगा। 1 की गुणा x में, फिर प्लस का निशान, 1 की गुणा 2 में। क्या आ गया? x और x। यस, x की घात 1, x की घात 1 कितनी हो गई? x की घात 2 हो गई। x और 2 को गुणा करोगे 2x आएगा, 1 और x की गुणा करोगे x आएगा, 1 और 2 की गुणा करोगे 2 आएगा। 2x और x दोनों एक जैसे पद हैं, x के आगे 1 है, 2 और 1 3 हो गए, गुणा करके ये आपका उत्तर आ गया। देखिए सभी को समझ में आया? वेरी गुड साहिब। मैम नीचे वाली लाइन दोबारा समझाना। लास्ट वाली? यस मैम। देखो 2x और यहाँ पे x है ना, एक जगह 2x है एक जगह x है। आपको पता है जो एक जैसे समान पद होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, जुड़ जाती हैं या घट भी सकती है। अब क्योंकि दोनों का आगे प्लस का निशान है तो जोड़ना ही पड़ेगा। 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 3 आएगा। बस आ गया मैम समझ में। सभी को आ गया? यस मैम। अभी सिर्फ प्लस वाला क्वेश्चन है, मैं अभी माइनस नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, माइनस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो हम बाद में करेंगे। एक प्लस वाला सवाल आपको दे दूं जिसमें सब प्लस के हों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस वाला सीखेंगे। पोल में दे दो मैम एक। पोल में? हाँ पोल में देती हूँ, पोल में दे रही हूँ सवाल। जाओ उसको रब कर देती हूँ। अच्छा सभी ने उतार लिया था ना? यस मैम। जिसने नहीं उतारा जल्दी से उतार लो। मैम फोन आ रहा है एक बार।
ठीक है बेटा, मैं तब तक क्वेश्चन लिख रही हूँ, पोल में करिएगा आंसर इसका। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका ये, y प्लस 4 की गुणा करनी है आपने y स्क्वायर प्लस 2 में। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, 4 ऑप्शन दूंगी, सी डी, आपको पोल में करना है। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जो भी आंसर आपका आ रहा है पोल में लगा दीजिए। y प्लस 4 की गुणा करनी है y स्क्वायर प्लस 2 में। मैम रिजल्ट नहीं दिख रहा। रिजल्ट नहीं दिख रहा, 1 मिनट में दिखा दूं। देखिए, अगर ये प्लस वाला कर लिया तो फिर माइनस वाला भी अच्छे से आ जाएगा आपको समझ। मैम मेरा सही है। पिता 5 में से ना 3 बच्चों का ठीक है, 2 का गलत है। अब देख लीजिए, अपने आंसर को दोबारा चेक जरूर करना, कहीं मिस्टेक करी हो तो। कुछ बच्चे ना घात में गड़बड़ कर रहे हैं, पावर आप गलत लगा रहे हो। देखो, 7 में से 4 का ठीक है, 3 का गलत है, इसका मतलब मैं इसको इसे आधा आधा ही मानूंगी। आधे बच्चों का सही, आधों का गलत। सभी को आंसर करना है। देखो, बहुत इजी सवाल है, मैंने इसीलिए आपको माइनस वाला नहीं दिया, क्योंकि माइनस में साइन में गड़बड़ करोगे, बट आप प्लस में ही गड़बड़ कर रहे हो अभी तो। कर दिया मैम। गुड। काम स्टार्ट कर दे मैम। हाँ, रुको मैम एक बार। हाँ, अब रुक रही हूँ मैं, कर लीजिए आराम से।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का? यस। ओके, 5 4 3 2 1। तो जैसा मैंने सोचा था ना वैसा हो नहीं रहा है, मीन्स अभी आपको प्लस वाले में भी प्रॉब्लम आ रही है। चलो बाकी चैट सेक्शन में करो आंसर। हम्म हम्म मैम हमारा गलत हो गया। कोई बात नहीं, तो मैंने क्वेश्चन इसीलिए तो दिया है ताकि आप देख लो एक बार कैसे होते हैं, सिखाऊंगी तो मैं हुई आपको। देखो रूल आपको ये पता है कि भाई जो ये y है ना इसकी गुणा पूरे इस वाले ब्रैकेट के साथ होगी। पहले तो लिख लेते हैं इसको अलग से, y की गुणा y²+2 में होगी। मैम हाँ बोलो साहिब। आपने मैम ये बी नीचे लिखा था, मैंने ये सी समझ के कर दिया मैम। कोई बात नहीं, आपका आंसर तो आया ना, इन चारों में से बी आया है ना, कोई बात नहीं। मैंने भी यही कर दिया। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो बी आया ना आपका, कोई बात नहीं। चार चार को भी गुणा किससे करोगे? y²+2 में। अब y के बाद प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। चलिए 2 बच्चे और बढ़ जाते। मैम साइड ने सी कर रखा है। हाँ तो साहिब ने यही बोला मुझे कि उसको लगा कि सी वाला बी है। चलिए कोई बात नहीं, तो y और y की गुणा, y और y² की गुणा होगी तो लिख दो y गुणा y², y की y² से, बीच में प्लस का निशान है प्लस लगा दो, फिर y की किससे कर दो? 2 से कर दो, y × 2। प्लस का निशान है y के आगे, फिर से y की गुणा किसमें होगी? सॉरी ये y नहीं है 4 है, यहाँ 4 है ना। इसमें 4 की गुणा किससे होगी? y² से, 4 गुणा y², बीच में प्लस का निशान प्लस लगा दो, फिर 4 की गुणा किससे हो जाएगी? 2 से। ये आपने लिखना था। जिसने ये स्टेप सही कर दिया तो फाइनल आंसर तो सही आएगा ही। तो y, सही है मैम। हाँ y की घात 1 और यहाँ 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3, y की घात 3 आया। 2 गुणा y, 2 को y से गुणा करोगे 2y आएगा, 4 को y² से गुणा करोगे 4y² आएगा, 4 को 2 से गुणा करोगे 4 तो नहीं 8 आएगा। अब देखो लिखने का तरीका ये होता है घटते क्रम में, सबसे बड़ा जिसकी घात हो वो पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटी 4y², फिर उससे छोटा 2y, फिर लास्ट में अचर। तो ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस, मींस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बी वाला। ओके मैम। अब मुझे बताइए कि बच्चों को समझ में आया? यस मैम। आ गया मैम। अब मैं माइनस वाला करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका माइनस में ही आएगा, प्लस वाला सवाल नहीं आएगा क्योंकि प्लस वाला सबसे इजी है। ठीक है चलिए हम माइनस वाला सीखते हैं। माइनस में क्या होगा? माइनस के लिए क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी दिया है, ये वाला। अब इसमें भी मैं एक चेंज कर रही हूँ, उसमें बीच में माइनस वाला करते हैं पहले। इसको भी 2 तरीके के होंगे। 2y - 1 की गुणा आपने करनी है y - z में। ठीक है, अब दोनों जगह माइनस है, ध्यान देना। पहले दोनों जगह प्लस था, दोनों जगह माइनस है। चलिए कैसे होगा ये? आपको पता है 2y की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी, तो लिख लो 2y की गुणा y - z में। ठीक है, फिर बेटा -1 है, इस बार -1 है, -1 की गुणा किस में होगी? y - z में। -1 क्यों लिया? क्योंकि 1 के आगे माइनस का निशान है, इसलिए माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। अब 2y की गुणा y से होगी सबसे पहले, बाहर के पद की अंदर से, बीच में माइनस है, y के बाद माइनस लगा दो, फिर 2y की किससे होगी? z से, 2y गुणा z। फिर यहाँ देखो -1 की गुणा किससे होगी? y से, -1 की गुणा y से। क्यों? क्योंकि 1 के आगे माइनस का निशान है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? कैसे लिखा मैंने बताइए? यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, यहाँ फिर से -1 आएगा बेटा। -1 की गुणा किस में करोगे? देखो देखो आप यहाँ पे क्या कौन सा साइन लगाओगे? पहले तो मुझे बताओ। 1 की गुणा ना इस -1 की गुणा z के साथ होनी है, z के साथ होनी है, तो बीच में कौन सा निशान लगेगा? ये z वाली, बीच वाला जो है ये वाला माइनस आएगा, ये वाला माइनस लगेगा। प्लस का मैम।
प्लस का क्यों आएगा बताओ, प्लस का क्यों? पहले तो माइनस आएगा ना, मैम पहले तो माइनस आएगा, माइनस आएगा मैम। हाँ, और फिर ब्रैकेट लगेगा। 1 के आगे कैसा साइन है? माइनस का। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते। देख लो इस स्टेप को, किसी को भी प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा लिख के दिखा दूंगी। एक बार दोबारा बताना मैम। एक और बार बता दूं? यस मैं एक मैम। और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ मैंने कैसे लिखा। ये वाला स्टेप तो सभी को समझ में आ गया ना? यस मैम। पहला स्टेप, यस मैम। ठीक है। अब ध्यान से देखो। देखना मैम। हाँ बेटा साक्षी लास्ट में देखूंगी, अभी रुक जाओ, पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है? अभी देखती हूँ। देखो 2y की y से गुणा करोगे, सबसे पहले 2y की y से लिख दो, 2y गुणा y। बेटा बीच में कौन सा निशान है? माइनस। हम यही तो देखते हैं कि ब्रैकेट वाला जो अंदर है उसके बीच में कौन सा निशान है, माइनस है तो माइनस लगाओ। 2y की z से कर दो। पहला ब्रैकेट हमारा पूरी तरह मैंने लिख दिया, पहला ब्रैकेट समझ में आ गया यहाँ तक? 2y की y में बीच में, क्योंकि y और z के माइनस था, माइनस लगा दिया, फिर 2y की z में। अब हम बढ़ते हैं आगे इस वाले में, ये वाले में, 1 वाले में। अब बेटा माइनस का निशान आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो निशान होता है ना, ये वाला यहाँ आता है, लगा दिया। 1 के आगे माइनस है, अगर 1 के आगे प्लस होता है यहाँ तो आप यहाँ प्लस लगाते, लेकिन 1 के आगे माइनस है तो माइनस लगाओगे, ठीक है? -1 की गुणा y से हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे कौन सा निशान आता है इसके बाद? जो इसके बीच में होता है, y और z के बीच में माइनस है ना, माइनस लगा दो। y और z के बीच में प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाओ। ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा यहाँ। ब्रैकेट क्यों लगाना है? क्योंकि -1 की गुणा कर रहे हैं बेटा, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते। -1 की गुणा किस में करोगे? z में। अब बताइए फिर से, अभी समझ में आ गया? यस मैम। सभी बच्चे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं इसीलिए बोल रही हूँ माइनस के साइन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए धीरे धीरे समझो। ओके, अब यहाँ से तो सभी को आता है सॉल्व करना। 1 y के आगे कुछ नहीं है, 1 मानोगे, 2 और 1 की गुणा करी, 2 आया। y कितनी बार है? 2 बार है, 1 और 1 2, y की घात 2। माइनस का निशान, 2y और z की गुणा, 2y गुणा z, 2yz। माइनस के 1 और y की गुणा, एक संख्या माइनस है एक संख्या प्लस है, गुणा करके माइनस आएगा, एक ही संख्या माइनस होगी तो माइनस आएगा, माइनस का y। अब ये वाला माइनस यहाँ उतार दो, ब्रैकेट लगाओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बॉड मास के नियम के हिसाब से, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। माइनस के 1 और z की गुणा, फिर से एक संख्या माइनस है एक प्लस है तो उत्तर में माइनस आएगा। ये मल्टीप्लाई सभी को समझ में आ गया? यस मैम। नीचे वाली। कौन सा नीचे वाला? फिर से यस मैम। बेटा 2y और y यही आया है मेरा। 2y और y की करोगे 2y स्क्वायर आएगा आरजू। बीच में क्योंकि माइनस का निशान है, देखो माइनस का 2y और z, माइनस का 2y और z, एक संख्या माइनस है एक संख्या प्लस है, गुणा करते हैं तो साइन किसका आता है? एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस का आता है, माइनस लगा दिया। 2y और z की गुणा करोगे 2yz। माइनस के 1 और y की, 1 में किसी की भी गुणा करोगे वही संख्या आती है, तो -1 गुणा y, माइनस का y आएगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि 1 माइनस का है y प्लस का है, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया। पहले ब्रैकेट्स हल कर लो, माइनस के 1 और z की गुणा करोगे क्या आएगा? माइनस का z। अब बाकी चीजें ऐसी उतार लीजिए आप लोग, 2y स्क्वायर माइनस का 2yz माइनस का y। देखो मैम एक अलग और समझा दो, क्या बेटा? एक और समझा दो। हाँ इसके बाद में एक और समझाऊंगी, अभी पोल में नहीं दे रही हूँ मैं सवाल। माइनस और माइनस की गुणा करोगे प्लस आएगा। अब मुझे बताइए, कुछ तो दिमाग में गया होगा, कुछ परसेंट आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड चंचल, आ गया मैम। यस मैम। पहले इसे कॉपी में उतार लो, मैं भी एक और सवाल करवा रही हूँ। क्या मैम? उतार लिया मैम। चलिए अब मैं जो अगला सवाल दे रही हूँ पहले आप लोग ट्राई करना, फिर उसको मैं करवाऊंगी, ठीक है? और कॉपी दिखाना मुझे सर। चलिए 2x माइनस के 4 की गुणा करनी है,
x माइनस 5। ठीक है, पहला स्टेप जो है वो मैं लिख देती हूँ। 2x की गुणा होगी x माइनस 5 से, और यहाँ माइनस का निशान है, -4 की गुणा होगी x माइनस 5। कॉपी मुझे दिखा देना जो भी आंसर आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सीखना आप लोगों के लिए, हर जगह काम आता है ये। जिसका हो जाए मुझे कॉपी दिखा देना। ये साक्षी, हाँ बेटा यहाँ तक एकदम करेक्ट किया है। 10x और 4x आगे सॉल्व होंगे, उसको करूँ समान पद, यहाँ तक ठीक है। देखो मैम, वेरी गुड साहिब, एकदम करेक्ट है, बढ़िया। 2 बच्चों का आंसर सही है। आगे जिनका होते जाए कॉपी दिखा दो। बेटा साक्षी 10 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है। दोनों चिन्ह जब माइनस के हो क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। प्लस मैम। जोड़ू, ये गड़बड़ कर रहे। So that's मैम। हाँ यही आंसर है, माइनस का 49। वेरी गुड। और ज्योति ठीक है, गुड। कर रही है मैम। कोई बात नहीं ज्योति, आंसर लिख दिया ना आपने चैट सेक्शन में। बाकी हाँ विकी आगे आंसर। करेक्ट है विकी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे मैं करवाऊं, आप मुझसे मैच कर लेना बाकी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप तो मैंने सॉल्व कर दिया। दूसरा आपको लिखना था मल्टीप्लाई करके। 2x और x की गुणा करनी है, 2x मल्टीप्लाई बाय x। बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। 2x की फिर 5 में करो, 2x गुणा 5। बीच में यहाँ माइनस का निशान है, माइनस लगाओ। 4 की गुणा x में, 4 गुणा x। बीच में ये माइनस है, माइनस लगाओ। ब्रैकेट आएगा, क्यों, 4 के आगे माइनस का निशान है। 4 माइनस का 4 गुणा 5। 2x और 1x, 2 गुणा 1 2। x के ऊपर 1, x के ऊपर 1, x की घात 2। माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि एक संख्या माइनस हो एक प्लस हो, साइन माइनस का आता है। माइनस का 2x प्लस का 5, 5 दूनी 10x। माइनस का 4 गुणा x, माइनस का 4x, इस माइनस की जगह माइनस। माइनस का 4 गुणा 5, माइनस का 20। 2x स्क्वायर, माइनस का 10x, माइनस का 4x, दोनों ही एक जैसे पद हैं।
तो दोनों पद एक जैसे, उनको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस के हैं तो जोड़ेंगे। 10 और 4 14, माइनस का 14, क्योंकि दोनों माइनस है। ब्रैकेट हटाना है, प्लस बनेगा। क्या बाकी बच्चों का यही आंसर आ रहा है? इसमें मैम मैंने तो दिखा दिया था। हाँ, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ, क्योंकि आप अब रेडी है। दे दूं ना? ठीक है, चलिए। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा बेटा, एक मिनट। अभी मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों माइनस वाले तो करा दिए। एक साइन में आपको और दिक्कत आ सकती है, पता है कहाँ पे? यहाँ पे। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या? मैंने दोनों माइनस तो करा दे जब यहाँ माइनस हो, लेकिन अगर ऐसा आ जाए माइनस का 2y माइनस का 1, 2y प्लस z, अगर कुछ इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप कर सकते हो क्या? एक बार इसको करके दिखा दो, फिर पोल में आपको मैं सवाल देती हूँ। इसको करिए पहले। देखो, पहला स्टेप मैं लिख रही हूँ फिर से। मैंने आपको पोल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये वाला माइनस एक आ जाए ना, बाहर माइनस हो तो क्या करते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसकी गुणा करनी है, ठीक है। मेन है साइन का, अगर आप कर ले तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देखो मैम, दिखाओ बेटा। ठीक है साहिब, वेरी गुड, करेक्ट है। मैम हाँ दिखाओ बेटा। और 4y² क्या कि माइनस है, सारे माइनस में आए, ठीक है। हाँ साक्षी, तो बाकी चैट सेक्शन में कर देना उन्हें। जतिन, वेरी गुड। सारे माइनस में है, इतनी जल्दी कॉपी हटा लेते हो ना, आधा ही आंसर दिखता है मुझे। ठीक है बेटा जतिन, गुड। हाँ, निखिल के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड, आपका भी करेक्ट है एकदम। चलिए अब मैं करवा रही हूँ। देखो, पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा, किससे गुणा करनी है। अब लिख देते हैं, माइनस के 2y की गुणा किससे होगी? 2y से। बीच में ये प्लस का निशान लगा दो, प्लस आ गया। ब्रैकेट लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि 2y यहाँ क्या है? माइनस का। 2y की गुणा माइनस के किससे होगी? z में होगी। यहाँ कौन सा निशान है 1 के आगे? माइनस का, लगा दो। माइनस के 1 की गुणा 2y में, बीच में कौन सा निशान है? प्लस का। फिर ब्रैकेट लगेगा, क्यों? क्योंकि 1 यहाँ माइनस का है,
ये वाला स्टेप सभी को समझ में आया? मैं ब्रैकेट कब यूज कर रही हूँ, कोष्टक में कब लगा रही हूँ? जब बाहर मेरी माइनस Yes, वाली ma'am. संख्या, ठीक है, चिन्ह साथ में नहीं आ सकते दो एक जैसे। माइनस का 2 और 2, देखो एक संख्या माइनस है एक प्लस है तो उत्तर तो माइनस का आएगा। माइनस का 4, वाई कितनी बार है? 2 बार, वाई की घात 2, प्लस की जगह प्लस, कोष्टक हल करो। माइनस का 2y और z, एक माइनस एक प्लस, फिर से आंसर क्या है? माइनस का 1 और 2y, फिर से एक माइनस एक प्लस, माइनस का 2y, क्या आएगा? माइनस का 2y, प्लस की जगह प्लस, माइनस का 1 और z, क्या आएगा? माइनस का z। लास्ट स्टेप जिसमें आपको क्या करना है, चिन्ह बदलने हैं, प्लस और माइनस, माइनस का 2yz, माइनस का 2y, प्लस और माइनस, माइनस का z। सभी को आ गया समझ? बेटा साइन का, अगर साइन आप Yes, नहीं ma'am. कर पा रहे, अब करते हैं पोल में। चलिए, मैम एक बात मैं बताना। कौन सा वाला स्टेप? मैम शुरू से ही। बेटा इसलिए तो मैंने बोला था कि आप पहले ही स्टेप में पूछ लिया करो, आप लास्ट में आके पूछते हो, पहले पूछ लेते तो अब मुझे शुरू से बताना पड़ेगा यही चीज। जब भी क्वेश्चन करवाओ ना, जहां पे नहीं समझ में आया उसी जगह बोल दो कि यहाँ से दोबारा बता दो। माइनस के 2y और 2y की गुणा करी, बीच में प्लस का निशान, प्लस लगाया, फिर माइनस के 2y की z में होगी, ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि 2y यहाँ माइनस का है तो आपको प्लस का लगाना पड़ेगा ये बीच में जो है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। माइनस के 1 की गुणा 2y में होगी, जो मैंने यहाँ करा है, बीच में प्लस का निशान, प्लस लगाओ, फिर कोष्टक, माइनस के 1 की गुणा z में, ठीक है। फिर से माइनस का 2 और दो, माइनस का 4, y 2 बार है, y की घात 2, प्लस की जगह प्लस, माइनस का 2y और z, माइनस का 2yz, क्यों? क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, माइनस का y और 2y, माइनस का 2y, प्लस की जगह प्लस, माइनस का 1 और z, माइनस का z। बस लास्ट स्टेप में क्या करना है, साइन चेंज, प्लस और माइनस की गुणा करोगी, माइनस आएगा 2yz, माइनस का 2y, फिर से प्लस माइनस की गुणा, माइनस का z, ठीक है आरजू? यस मैम, आ गया तो समझ में। अभी सभी को बोल रही हूँ, सभी बच्चों को, जब भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ ना, तो जिस स्टेप में नहीं आता ना वहीं पूछ लो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होता है। चलिए आप क्वेश्चन कीजिए, अब आप कर लेंगे क्वेश्चन। ये है सवाल, मैं लिख देती हूँ, माइनस के 3p प्लस 6 की गुणा आपने करनी है 2p माइनस 1 में, ठीक है, कीजिए इसे। क्वेश्चन 45। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, वैसे ही होगा। जहां पे एक जैसे पद नजर आए तो आपको पता है एक जैसे पद को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इस चीज का याद रखना। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ।
कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करिए। गुड। मैम सभी का सही है? नहीं बेटा, एक बच्चे ने गलत कर दिया है अभी, बाकी तो सही कर रहे हैं, काफी हद तक सही है। बढ़िया। गुड, वेरी गुड बेटा। मैम कितनों का सही है? बेटा अब गड़बड़ हो रहा है, 9 में से 5 का सही है, 4 का गलत है। मैम मेरा तो सही है। ओके, मैम मेरा भी सही है। बढ़िया। मेरा सही है मैम मेरा भी। ठीक है, बहुत बढ़िया जिनका सही है। निशांत शर्मा, मैंने बच्चों को कितनी बार बताया कि लेट के क्लास नहीं लेनी है किसी को भी। बेटा लेट के कोई क्लास लेता है क्या? स्कूल में भी आप लेटे रहते हो जब क्लास चलती आगे? बैठते हैं ना, बैठ के क्लास लेते हैं हमेशा, पढ़ाई तो बैठ के ही की जाती है। काउंटडाउन स्टार्ट कर लो मैम। सभी का हो गया? चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। यस मैम। 5 यस मैम। 4 3 2 1। चलिए। मैम फोन आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया आज आपको पोल में, मेन वाला, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन थोड़े से टफ है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप ना मल्टीप्लाई में इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है माइनस के 3p की गुणा 2p माइनस 1 में होगी, और प्लस के 6p की गुणा, हाँ बेटा ये 15p है ना सी वाले में, इसके ऊपर स्केयर नहीं आएगा पी के ऊपर? नहीं आएगा। अभी देखो कैसे नहीं आएगा। देखो माइनस के 3p की 2 में करो गुणा, माइनस का 3p गुणा 2p, बीच में माइनस का निशान लगा दो, फिर ब्रैकेट आएगा, कोष्टक आ जाएगा, कोष्टक आ जाएगा, माइनस के 3p की फिर 1 में करोगे, प्लस का आएगा ये वाला निशान, प्लस के 6 की गुणा। मैम दोबारा बताना ये लाइन। कौन सी वाली? पहले वाली ये। यस मैम। देखो मैंने लिखा माइनस के 3p की गुणा 2p में, भाई 3p माइनस का है 2p प्लस का है, बीच में माइनस आएगा, फिर कोष्टक लगेगा क्योंकि 3p माइनस का है, माइनस का 3p गुणा 1, ठीक है। 6 यहाँ प्लस का है, प्लस का लगा दो 6 की गुणा 2p में, बीच में माइनस का निशान, माइनस 6 की गुणा 1 में। कोष्टक इसलिए नहीं आया क्योंकि 6 इस बार प्लस का है, माइनस का होता ना 6 तो कोष्टक आ जाता। अब देखिए माइनस के 3p और माइनस का 2 और 2p, 3 दूनी 6, माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है 6p स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस ये वाला, ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस का 3p और 1, माइनस का 3p प्लस
क्या आएगा, 6 दूनी 12, 12p माइनस का 6 और 1 माइनस का 6। देखो साक्षी स्क्वायर कहाँ आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3p प्लस का 12p माइनस का 6। और आप लोगों को पता है जब पद एक समान हो तो उनको जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो 3 प्लस का है, 12 भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, 12 और 3 15। कौन सा तो ऑप्शन? मैम पी 2 है ना, P 3 2 है, पी और 12 पी। बिल्कुल है। तो मुझे ये बताओ जो P है, अगर मैं P और P को जोड़ूं क्या आएगा, 2p दो स्क्वायर पी आएगा। 2p मैम। और P और P की गुणा करूं तो भी P स्क्वायर आएगा। बेटा जब हम जोड़ते हैं ना तो घाते नहीं जुड़ती, सिंपल P आता है, गुणा करने पे घाते जुड़ती है ना साक्षी, कंफ्यूज नहीं होना है। जोड़ते हैं तो कभी घात नहीं जुड़ेगी, P की जगह P ही रहेगा, स्क्वायर मत करना, वो सिर्फ मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है? यस मैम। हाँ तो बेटा यस मैम। आज हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे भी हाई लेवल का बनेगा, 2 पद का 3 पद से। तो 2 पद का 2 पद आ जाए तो 3 पद तो आप कर ही लोगे। ठीक है, होमवर्क मैं अभी 6:30 के बाद आपको शेयर कर दूंगी।